नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप को हुए लास्ट तक जरूर देखना। इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। तो वह है अशिक्षा। अशिक्षा है जो लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जनता के प्रति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। तो विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। तो आज दुनिया के कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। तो वो है 100 देशों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। तो किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। तो लोकतांत्रिक शासन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर। किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है। तो किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है। तो इनमें से कोई नहीं। लोकतांत्रिक सरकार में भी नहीं और गैर लोकतांत्रिक में भी नहीं, तानाशाही में भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो कितने प्रतिशत हिस्से पर जीवन यापन करते हैं। तो 3%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। तो लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। तो ये बने रहते हैं लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो वे सामूहिक सहमति से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर। किससे किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो गैर लोकतांत्रिक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तब बहुसंख्यकों का शासनमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर। निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर। लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर। निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है। तो निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है। तो इनमें से सभी है। विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर। निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। तो निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। तो म्यांमार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। तब वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए 19 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तो निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तो तीव्र आर्थिक विकास दर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 20 नंबर, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्याओं की तानाशाही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 21 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? तो निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? तो आर्थिक असमानता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 12 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? तो निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 23 नंबर, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो वह जनता को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 24 नंबर, निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? तो निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? तो वह उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 25 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, क्या नहीं है? तो वह बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।